क्लोज टेस्ट 1। ड्यूरिंग के दौरान द रिन शासन ऑफ औरंगजेब ऑफ का के की औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के शासन के दौरान द लास्ट ऑफ द मुगल्स, जो कि मुगल का आखिरी शासक था, देयर वहाँ रिवोल्ट्स विद्रोह अगेंस्ट विरुद्ध द एम्पायर। कह रहा है औरंगजेब जो कि मुगल्स का आखिरी शासक था, उसके शासन के दौरान वहाँ पर विद्रोह हुए थे अगेंस्ट द एम्पायर, साम्राज्य के विरुद्ध। पहला फिल इन द ब्लैंक है, उसके ऑप्शन है हैव बीन, वाज, आर और वर। यहाँ पर वाज नहीं आएगा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक के बाद हमारा प्लूरल नाउन आया है। रिवोल्ट्स जो है एक नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है, इसके आगे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमारे यहाँ पर वाज नहीं आएगा। और आर भी नहीं आएगा क्योंकि औरंगजेब जो कि पास्ट से रिलेटेड है और ये पास्ट का क्लोज टेस्ट को पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई औरंगजेब की बात चली है तो पास्ट से ही होगी, ठीक है। तो आर भी नहीं आएगा जो कि हमारा प्रेजेंट है। हैव भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है और प्लूरल फॉर्म प्लूरल अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, क्योंकि इसके बाद रिवोल्ट्स आया है, रिवोल्ट्स यानी कि विद्रोह जो प्लूरल है, तो यहाँ पर वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर, यहाँ पर विद्रोह हुए थे अगेंस्ट द एम्पायर, साम्राज्य के विरुद्ध। यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे है, देयर वर रिवोल्ट्स, देयर वर यहाँ पर आएगा वर, रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर, वहाँ पर विद्रोह हुए थे अगेंस्ट द एम्पायर। ये सेंटेंस वैसे जैसे कि हम बोलते हैं देयर वाज ए लायन हु वाज वेरी बिग, तो ये सेंटेंस वैसे ही देयर वर रिवोल्ट्स। अब वहाँ पर मैंने बोला देयर वाज ए लायन, तो ए लायन हमारा सिंगुलर है और यहाँ पर ये कह रहा है देयर वर रिवोल्ट्स, रिवोल्ट्स जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर लगाया है। उसके बाद है सेकंड फिल इन द ब्लैंक, फिर है वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, यानी कि वर थे द रिवोल्ट्स जो विद्रोह थे ऑफ का के की द मराठास, मराठास के, सिक्स के, जाट के एंड अदर्स। कहने का मतलब है ये कह रहा है कि जो वो रिवोल्ट थे वो किन के बीच थे, मराठास के थे, सिक्स के थे और जाट के बीच वो चले हुए थे। तो उसके बाद वर आया है, वर के बाद हमारा क्या आया है द रिवोल्ट्स, जो कि प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग वर यहाँ पर ठीक आया है। उसके पहले हमारा यहाँ पर आया है डिनोमिनेटर, जो कि इनको डिनोमिनेट करता है, इनको रिप्रेजेंट करता है कि वो थे, ठीक है। देर वाज ए बॉय हम बोलते हैं, जैसे कि देर वाज ए बॉय, तो देर यहाँ पे डिनोमिनेट कर रहा है ए बॉय को, ए बॉय हमारा सिंगुलर है तो उसके पहले वाज आया है जो कि उस बॉय के लिए आया है, तो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। तो दैट हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है और दिस भी सिंगुलर है, तो ये हमारे तीनों नहीं आएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दीज, जो कि प्लूरल है और ये बता रहा है कि दीज वर द रिवोल्ट्स, यानी कि वो रिवोल्ट्स थे, वो विद्रोह थे, किसके थे, मराठास के थे, सिक्स के थे और जाट के थे। तो यहाँ पर हमारा दीज जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा इसको पढ़ते हैं, दीज यहाँ पर आएगा दीज, दीज वर द रिवोल्ट्स, वे विद्रोह थे, ऑफ द मराठास, द सिक्स एंड द जाट्स। एंड यहाँ पर आया है अदर्स, यानी कि अदर्स आया है जो कि प्लूरल है और कह रहा है कि दूसरे और भी थे, यानी कि इसमें, तो यहाँ पर मोर नहीं आएगा क्योंकि मोर अधिकता को दर्शाता है, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। ईच, जो ईच भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अदर्स आया है, तो ईच जो है बताता है कि ईच पर्सन हम बोलते हैं, ईच व्यक्ति, ईच पर्सन, ईच एनिमल, यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक एनिमल, तो यहाँ पर ईच नहीं आएगा। मोर भी नहीं आएगा क्योंकि ये कंपैरिजन को शो करता है। मैनी यहाँ पर आ सकता है क्योंकि मैनी बताता है कि मैनी अदर्स, मैनी मोर, यानी कि मैनी अदर्स और कई, ठीक है। एवरी भी नहीं आएगा क्योंकि एवरी बताता है कि हर कोई, एवरी हर कोई, तो हर कोई यहाँ पर नहीं आएगा, मीनिंग भी नहीं देता है यहाँ पर हर कोई, तो यहाँ पर मैनी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि मैनी अदर्स, और जिसमें और दूसरे लोग भी शामिल थे। दोबारा हम पढ़ते हैं, दीज वर द रिवोल्ट्स, वे विद्रोह थे, ऑफ द मराठास, मराठास के, द सिक्स के, द जाट के एंड मैनी अदर्स, और दूसरे लोगों के बीच ये विद्रोह थे और औरों के बीच ये विद्रोह चले हुए थे।
फिर उसके बाद है आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब आफ्टर के बाद, द डेथ मृत्यु ऑफ का के की द औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, द मुगल जो मुगल है, जो मुगल एम्पायर है, सॉरी जो मुगल एम्पायर है यानी कि मुगल साम्राज्य है, एम्पायर होता है साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य है बिगिन टू वो शुरू हो गया था, टू अब यहाँ पर फेयरली फास्ट आया है, फेयरली फास्ट आया है, फेयरली फास्ट ये एक ईडियम हम इसको बोल सकते हैं, इसका मीनिंग होता है फेयरली फास्ट का मीनिंग होता है तेज़ी से, फेयरली फास्ट का मीनिंग होता है तेज़ी से। तो ये कह रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद तब मुगल एम्पायर जो मुगल साम्राज्य है वो बिगेन टू वो शुरू हो गया था, फिल इन द ब्लैंक, फिर फेयरली फास्ट वो तेज़ी से शुरू हो गया था। अब क्या होना शुरू हो गया था वो देखते हैं हम। फोर्थ ऑप्शन के, फोर्थ ब्लैंक के ऑप्शन है डिस्पर्स, डिसरप्ट, डिस्टर्ब और डिसइंटीग्रेट। डिस्पर्स होता है बिखेर देना, हम बोल सकते हैं जैसे तुमने सारे के सारे चावल बिखेर दिए, डिस्पर्स कर दिए, तुमने सारे खिलौने डिस्पर्स कर दिए, सारे खिलौने यहाँ वहाँ तुमने बिखेर दिए, तो डिस्पर्स यहाँ पर नहीं आएगा, वो साम्राज्य है तो वो बिखर थोड़ी जाएगा, बिखेर थोड़ी देंगे हम उसको, तो डिस्पर्स यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद है डिसरप्ट, डिसरप्ट होता है बाधित करना, तो डिसरप्ट यहाँ पर बाधित करना नहीं आएगा, क्योंकि बाधित करना मीनिंग होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में, आपको बाधा पहुँचा दी बीच में, तो वो होता है डिसरप्ट, बाधित कर दिया कोई चीज़ आगे जिससे वो काम आपका बाधित हो गया, आगे नहीं हो पा रहा है। और डिस्टर्ब का मतलब होता है तंग करना, कि आप पढ़ाई कर रहे हो मैंने आकर आपको तंग कर दिया, वो होता है डिस्टर्ब। और डिसइंटीग्रेट होता है टुकड़े टुकड़े करना, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग आंसर है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेट, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देना। कह रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर है वो शुरू हो गया था, बिगिन शुरू हो गया था टुकड़े टुकड़े होना, यानी कि तेज़ी से वो उसके टुकड़े होने शुरू हो गए थे, मुगल एम्पायर बटना शुरू हो गया था, टूटना शुरू हो गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिसइंटीग्रेट। उसके बाद है द कंट्री सून, यानी कि फिल इन द ब्लैंक, फोर्थ के बाद हमारा क्लोज टेस्ट शुरू होता है, द कंट्री सून, जो कंट्री जो वो स्टे हम बोल सकते हैं, वो जो शहर है, मुगल जो शहर है जल्द ही, सून जल्द ही, फिल इन द ब्लैंक, इनटू, इनटू का मीनिंग होता है में, या इनटू का मीनिंग होता है भीतर, यानी कि इनटू द रूम, भीतर कमरे के भीतर, या इनटू में या किसी चीज़ में, ठीक है। इनटू में भी होता है, इनटू भीतर भी होता है। इनटू स्मॉलर, स्मॉलर यानी कि छोटे, टेरिटरीज, टेरिटरीज होता है इलाका या फिर प्रदेश, मैनी ऑफ विच जिसमें से कई, यानी कि मैनी ऑफ विच यानी कि विच होता है जिसमें, ऑफ जिसमें से कई, मैनी ऑफ विच का मीनिंग होता है जिसमें से कई, बिकम हो गए थे या बन गए थे, मोर ज़्यादा, और लेस कम, इंडिपेंडेंट आज़ाद। ये कह रहा है कि जो कंट्री है सून जल्द ही, वो फिल इन द ब्लैंक, या कुछ हो गई थी इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, यानी कि सीधा सीधा लग रहा है कि वो बोला है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट गई थी, छोटी छोटी टेरिटरी में वो बट गई थी, और जिसमें से कई, अब यहाँ पर मैनी ऑफ विच आया है, मैनी ऑफ विच किसके लिए आया है, यानी कि इलाके, वो छोटे छोटे इलाकों में बट गई थी, और जिसमें से कई इलाके, मैनी ऑफ विच जिनमें से कई, बिकम हो गए थे या बन गए थे, मोर और ज़्यादा, यानी कि कुछ इलाके ऐसे थे जो जो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, और कुछ जो थे वो कम इंडिपेंडेंट थे, यानी कि जिसमें किसी का राज चलता था और किसी का राज नहीं चलता था। तो ऑप्शन है हमारे ब्रोक इन, ब्रोक इन का मतलब होता है बर्गलर, ये इसका सिनोनियम है बर्गलर, इसका मीनिंग होता है पर्सन हु एंटर ए बिल्डिंग इलीगली, यानी कि कोई व्यक्ति जो इलीगली किसी बिल्डिंग में एंटर करता है, हम बोल सकते हो चोरी करने के लिए एंटर करता है, चोर किसी बिल्डिंग में घुसता है, इलीगली ही घुसता है, वो नॉर्मल है। तो ए पर्सन हु एंटर बिल्डिंग इलीगली, अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग में इलीगली एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं बर्गलर या ब्रोक इन, यानी कि द थीफ ब्रोक इन द बिल्डिंग, तो वो होता है ब्रोकिंग, यानी कि इलीगल तरीके से किसी बिल्डिंग में घुसना, किसी घर में घुसना, तो वो होता है ब्रोकिंग, बर्गलर। फिर है सेकंड है ब्रोक आउट, हिंसा या रोक का फैलना, ब्रोक आउट का मीनिंग होता है हिंसा का फैलना या फिर रोक का फैलना। सी ऑप्शन है ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ का मीनिंग होता है रिलेशनशिप, संबंधों का टूटना,
अब इसको याद करने के लिए मैंने लगाया कि आप अगर याद नहीं हो तो आप बोल सकते हैं ब्रोक ऑफ रिलेशनशिप, ब्रोक ऑफ रिलेशनशिप। तो इससे आपको ये हो जाएगा, हाँ रिलेशनशिप आया तो ब्रोक यहाँ पर आया, ब्रोक मैंने टूटना, तो रिलेशनशिप का टूटना। आप इसको बार बार बोल सकते हैं ब्रोक ऑफ रिलेशनशिप, ब्रोक ऑफ रिलेशनशिप। हाँ भाई रिलेशनशिप टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोक भी आया है, रिलेशनशिप भी आया है, तो ब्रोक ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का टूटना। फिर डी ऑप्शन है ब्रोक अप। ब्रोक अप का मीनिंग होता है टुकड़े में टूटना, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द कंट्री, जो कंट्री है, वो जो साम्राज्य है या वो स्टेट है, वो शहर है, वो सून जल्द ही ब्रोक अप। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रोक अप। उसके बाद आया ना इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, यानी कि इलाकों में वो बट गया था, इलाकों में वो टूट गया था, जिसके लिए राइट ऑप्शन है ब्रोक अप, टुकड़ों में टूट जाना। यहाँ पर संबंध के ख़त्म होने की बात नहीं हुई है, हिंसा या रोग फैलने की बात नहीं हुई है, बर्गलर की बात भी नहीं हुई है। यहाँ पर हुई है कि इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, वहाँ पर टूट गया था या वो बट गया था, स्मॉलर टेरिटरीज में वो बट गया था। तो ब्रोक अप द कंट्री सून, वो जल्द ही ब्रोक अप, वो टूट गई थी, इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे प्रदेशों में वो टूट गई थी, जिसमें से काफ़ी, यानी कि जिसमें से कई, मैनी ऑफ विच, जिनमें से कई टेरिटरीज, कह रहा है कि जिनमें से कई टेरिटरीज वो हो गए थे, बन गए थे ज़्यादा या कम इंडिपेंडेंट, यानी कि कुछ टेरिटरीज में शासन चलता था, कुछ टेरिटरीज में शासन नहीं चलता था, इंडिपेंडेंट थे, कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, कुछ कम इंडिपेंडेंट थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोकअप, क्योंकि वो स्मॉलर टेरिटरीज में टूट गए थे, बट गए थे, बिखर गए थे।